दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आप सभी को जो है फ्राइडे और सैटरडे इन 2 दिन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मिलती है, जो 7 बजे मिलती है। पिछली क्लास आपने देख ली होगी। और आज जो है हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9/11 के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने पूरे अमेरिका को हिला डाला। अमेरिका जिसे हम जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। सितंबर 11, 2001 की सुबह अमेरिका को दहशत में डाल देने वाली सुबह थी। के द्वारा जो अमेरिका पर एक आत्मघाती हमला कराया गया था। केवल 19 अलकायदा आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 कमर्शियल वायुयानों का अपहरण कर लिया और इन 4 वायुयानों को जो है अमेरिका के अलग अलग स्थान पर जाकर टकरा दिया गया। सबसे पहले 2 विमानों के बारे में बात आतंकवादियों के द्वारा जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर के नॉर्थ एंड साउथ टावर से टकरा देगा। पहले को नॉर्थ से और दूसरे को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ट्विन टावर है उसके साउथ से टकरा देगा। तीसरे विमान को वॉशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया पेंटागन से टकरा दिया गया। पेंटागन जो है उस वक्त की जो है मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग थी। और अंतिम विमान को जो है पेंसिल्वेनिया से टकरा दिया। साथ ही 11 सितंबर की सुबह एक मतलब कि जैसे कि रोजमर्रा वाली जो जिंदगी होती है डेली, उसी तरीके की एक्टिविटी लोग बाग कर रहे थे। लोगों का मतलब कि अपने ऑफिस जाना, टीचरों का अपना ऑफिस स्कूल जाना और कॉलेज जाना, बच्चों का अपने स्कूल जाना, इसी तरीके की एक्टिविटी जो रोज होती है वो सभी हो रही थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आज जो है अमेरिका के अंदर 4 ऐसी घटनाएं होंगी जो कि इंटरनेशनल न्यूज बन जाएंगी। और यही हुआ कि इस दिन जो है बोस्टन एयरपोर्ट से अमेरिका की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है, जो कि जिसकी डेस्टिनेशन होती है बोस्टन से लॉस एंजलिस जाने के लिए। और कुछ देर बाद पता चलता है कि इस फ्लाइट में जो है 5 हाईजैकर है, जिसमें कि एक है मोहम्मद अल सईद अत्ता, जिसकी उम्र है 33 साल और नेशनलिटी है इजिप्ट। ठीक है, वो को पायलट से जो है पायलट का कंट्रोल छीनता है और उसके बाद जो 8:46 पर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा देता है। 17 मिनट बाद जो है फ्लाइट 175, जिसकी डेस्टिनेशन है सैन फ्रांसिस्को, इसको जो है क्या अन्य जो ग्रुप है अलकायदा का उसके द्वारा 9:03 पर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा दिया जाता है। और जब ये 2 घटना होती है तो उस समय जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हैं, वो एक स्कूल में मतलब कि एक फ्लोरिडा का स्कूल है, वहां पर मतलब कि बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं। और लगभग वो 7 मिनट तक जो है मतलब उन बच्चों के साथ मतलब रहते हैं और जो है क्लास में रीडिंग करते हैं। अचानक उनके जो है मतलब कि एक चीफ के द्वारा बताया जाता है कि अमेरिका में जो है इस तरीके की 2 घटना हो गई हैं। सो जॉर्ज बुश जो है यकीन नहीं मानते। वो कहते हैं शायद ही मतलब कि कुछ जो पायलट है उसको कुछ मतलब कि दिमागी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, इसके कारण उसने ऐसा किया होगा। लेकिन जब तीसरा विमान मतलब कि जो अलकायदा के जो अन्य ग्रुप है उसके द्वारा जो तीसरे विमान को जो है क्या फ्लाइट जो 77 है उसको कहां पर वॉशिंगटन डीसी के बाहर जो आर्लिंगटन वर्जीनिया पेंटागन से टकरा दिया गया। तो ये खबर पूरे ही विश्व में फैल गई। अमेरिका में तो फैली साथ ही जो है पूरे विश्व में फैल गई कि अमेरिका में जो है इस तरीके के मतलब कि हमले हुए जो कि आतंकवादी अलकायदा के द्वारा किए जा रहे हैं। और उस वक्त क्या किया जाता है कि जितनी भी फ्लाइटें होती हैं उन सभी को रोक दिया जाता है और आने वाले 3 दिनों तक जो उनको बंद कर दिया जाता है। और जो फ्लाइट ने उड़ान भरी है उनको जो है पास के जो भी नियरेस्ट मतलब कि एयरपोर्ट है वहां पर उतरने के लिए कहा जाता है। लास्ट और अंतिम फ्लाइट जो कि मतलब कि एक ग्रामीण क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, शेंक्सविले के खेत में जाकर टकरा दी जाती है। यह है फ्लाइट कौन सी? फ्लाइट 93। माना जाता है कि जो फ्लाइट 93 विमान था, ठीक है, उसको ग्रामीण पेंसिल्वेनिया के में शेंक्सविले के पास एक खेत से टकरा देगा। उसका जो टारगेट था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का बैठक स्थल मतलब कि उसको क्या था वो कि एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है। और साथ ही जो दूसरा था व्हाइट हाउस क्या है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वहां का उनका जो है क्या रेसिडेंशियल है। और जो ध्वस्त हुई इमारत है, देखिए न्यूयॉर्क सिटी के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके नॉर्थ टावर से लगभग 102 मिनट वो जलने के बाद 10:28 पर कोलैप्स कर जाती है। और उस जितने भी मतलब कि लोग थे, जितने आतंकवादी उस फ्लाइट में थे और साथ ही जितने भी पैसेंजर और जो है जो को पायलट थे, उन सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और साथ ही जो लोग उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो मतलब कि नॉर्थ टावर का जो पोर्शन है वहां पर जितने लोग थे कुछों की हत्या हुई और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। साथ ही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175
जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकराई और लगभग 56 मिनट जलने के बाद वो भी कोलैप्स कर जाती है। सो ये दो बिल्डिंग जो है अमेरिका की, जो ट्विन टावर है न्यूयॉर्क सिटी में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ और साउथ, ये दोनों कोलैप्स कर जाती है। हालांकि कुछ यात्रियों के द्वारा एयरफोन सेवा और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से इस बात की सूचना दी गई कि ये जो मतलब की फ्लाइट है, मतलब कि इन्हें जो है अपहरण किया गया है, किसके द्वारा? अल कायदा के द्वारा। 54 a.m. The news is that it's been hijacked by terrorists. They are planning to probably use the plane as a target to hit some site on. घटना के बाद इन हमलों ने पूरे संयुक्त राज्य में दहशत का माहौल बना दिया और सभी अंतरराष्ट्रीय नागरिक यातायात को आने वाले 3 दिनों के लिए जो अमेरिका सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। और जो विमान, मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो विमान पहले से मतलब कि जिन्होंने उड़ान भरी थी, उन्हें कहा गया या तो आप मतलब कि कनाडा या फिर मैक्सिको के जो है हवाई अड्डों पर जो है मतलब कि क्या अपने प्लेन को उतार लें। इस घटना में लगभग 3000 लोग जो कि अमेरिका के थे और साथ ही कई मतलब कि विभिन्न देशों के लोग थे उस फ्लाइट में, और साथ ही 19 जो कि अल कायदा के आतंकवादी थे। इन सभी समेत जो सभी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अमेरिका में बहुत ही भारी मात्रा में क्षतिग्रस्त होती है, क्योंकि 4 जगह मतलब कि क्या विमानों को मतलब टकराया जाता है। एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फर्स्ट और नॉर्थ और साउथ, और सेकंड वाला वॉशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन अर्लिंगटन जो वर्जीनिया में, और तीसरा जो है कहां पर था? तीसरा था जो पेंसिल्वेनिया का जो खेत है वहां के नियर बाय। और अटैकर्स एंड देयर बैकग्राउंड, मतलब कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें जो भी मतलब कि अटैकर्स थे, हमलावर, और उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। इन हमलों के कुछ घंटों बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जिसको कहते हैं, अलकायदा आतंकवादी जो अपहरण के नाम तथा कई मामलों में जो निजी जानकारी उन्हें प्राप्त करने में सफल हुई। और इन 19 आतंकवादियों में मिस्र का मोहम्मद अल सईद अत्तर, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, जिसके द्वारा सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जो है पहली फ्लाइट जो कि 11 थी, उसको क्या टकरा दिया गया था। किसके द्वारा? अल सईद अत्ता के द्वारा। और 27 सितंबर 2001 को FBI ने 19 आतंकवादियों की जानकारी दी, जिसमें कि 15 सऊदी अरब से, 2 यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको दुबई मतलब कि आजकल जो फेमस है बहुत ज्यादा, और एक इजिप्ट से जो कि मोहम्मद अल सईद अत्ता था, और एक था लेबनान से। ठीक है, तो ये 19 आतंकवादियों की जो मतलब कि जिनके बारे में जानकारी दी, ये दी गई थी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। और अमेरिका द्वारा ये क्लियर किया गया कि ये जो मतलब कि जितने जो 4 हमले हैं, इनके लिए ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अल कायदा जिम्मेदार। अल कायदा का बैकग्राउंड जो हम साल 1979 में सोवियत संघ के द्वारा जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया था, तब से हम पता लगा सकते हैं। जब सोवियत संघ ने जो है अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो उसके तुरंत बाद जो है ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान की यात्रा की और आक्रमण के बदले में MAK मकतब अल खिदमत संगठन की स्थापना कर दी। मतलब कि जो 4 आक्रमण मतलब कि हमले किए गए थे अमेरिका के ऊपर अल कायदा के द्वारा, ये 11 सितंबर की साजिश का विचार, 11 सितंबर की जो साजिश का विचार है, ये खालिद शेख मोहम्मद से आया था। ये वही खालिद शेख मोहम्मद है जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो 1993 में जो बमबारी हुई थी, वो इसका एडवाइजर था, और जो 9/11 में जो शुरू से लेके आखिरी तक ये पूरी तरीके से जिम्मेदार था। और इसी ने जो है क्या 1996 में ओसामा बिन लादेन के समक्ष प्रेजेंट मतलब कि इसको क्या प्रस्तुत किया था, किसको? इस घटना को। और दिसंबर 1998 में निदेशक केंद्रीय खुफिया आतंकवाद प्रतिरोध केंद्र ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे अमेरिका के, उनको ये रिपोर्ट दी कि जो भी मतलब कि कर्मियों को विमान अपहरण का प्रशिक्षण देने के साथ जो अलकायदा है वो जो है अमेरिका में हमले की भी योजना बना रहा है। इसका मतलब है कि 1998 में पहले से ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको इस बात की सूचना मिल गई थी कि अमेरिका पर जो है अलकायदा के द्वारा जो है तैयारी की जा रही है हमला करने। अमेरिका में इस इंसिडेंट के बाद देखिए अमेरिका द्वारा जो है इमीडिएट रिस्पांस किए गए, जो कि 4 हमले किए गए थे अमेरिका में तथा कनाडा सहित कई अन्य देशों में सभी गैर आपातकालीन मतलब कि सभी गैर आपातकालीन नागरिकों को तत्काल जमीन पर बाध्य करने के लिए इतिहास में पहली बार अमेरिका के द्वारा SCATNA लागू किया गया, जिससे पूरी दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है क्या यात्री फंस गए। और हमलों के बाद जो सैन्य अभियान किए गए
वो नाटो जो कि एक अमेरिका मतलब कि एक संगठन है पूंजीवादी देशों का, इसके जो है चार्टर 5 अनुच्छेद के द्वारा कहा जाता है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला किया जाएगा तो वो पूरा नाटो जो है अपने ऊपर हमला मानेंगे। साथ ही हमलों के तुरंत बाद जो ओसामा बिन लादेन तथा अलकायदा को न्याय की दहलीज तक लाने और अन्य आतंकवादी नेटवर्क को पनपने से रोकने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ बुश प्रशासन ने क्या किया, आतंक के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और जो है अफगानिस्तान से जो है तालिबान को उखाड़ फेंक दिया। ये जो 4 जो हमले हुए, इन 4 हमले के पीछे जो है ओसामा के द्वारा जो है अमेरिका के विरुद्ध जो है जिहाद की घोषणा की गई थी। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार 16 सितंबर 2001 को शुरू में जो है ओसामा ने इन सभी हमलों से इनकार किया था, लेकिन कतर के अल जजीरा सैटेलाइट टेलीविजन पर दिखाई गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि लादेन ने हमलों में जो उसके शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन नवंबर 2001 में अमेरिका सेना ने जलालाबाद अफगानिस्तान में एक नष्ट मकान से बरामद किया एक वीडियो टेप में पता लगा कि ओसामा बिन लादेन खालिद अल हमदी से बात कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उनके द्वारा ही जो है मतलब कि 9/11 के हमलों की तैयारी की गई थी। और ये जो हमले मतलब कि क्यों किए गए थे अमेरिका के ऊपर, जो 9/11 का इतना बड़ा जो हमला किया गया ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में केवल 19 आतंकवादियों के द्वारा हमले करने की जो बैकग्राउंड वो था कि 27 दिसंबर 2001 को बिन लादेन का दूसरा वीडियो जारी हुआ और जो है बिन लादेन ने कहा कि ओसामा कहता है कि हमारे लोगों को मारने वाले इजराइल का समर्थन करना और साथ ही अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब में अपनी सेना का हस्तक्षेप करना छोड़ दे। इसी के उद्देश्य को लेकर जो ओसामा बिन लादेन ने जो है 9/11 का पूरा क्या मतलब कि यह जाल रचा था, किसके विरोध में, अमेरिका के विरोध में। लेकिन जो है ये जो किया था कि ओसामा बिन लादेन ने, ये देखिए बरसों से आ रही है रूढ़िवादी धारणा बन चुकी है किस चीज की कि मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को कहीं ना कहीं जिसके मतलब कि कम मतलब की तादाद है उसको टारगेट बनाया जाता है। आप चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी किसी को भी ले सकते हैं। तो ओसामा ने जो है केवल मुस्लिमों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन जो आपको दिख रहा होगा कि बरसों से आ रही है हर एक मतलब कि हर एक कम्युनिटी पर जो है हमला किया जाता है जहां पर भी उसकी कम तादाद होती है। दोस्तों 2004 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे थे उससे पहले एक टेप किए गए बयान से पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन ने इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार किया कि ये जो 4 हमले किए गए हैं इन चारों में जो है पूरी तरीके से मेरा हाथ था। और उसके बाद जो अमेरिका के द्वारा जो कुछ सैन्य अभियान किए गए जिनमें कि जो खालिद शेख मोहम्मद था और जो ओसामा बिन लादेन, इन दोनों को जो है मार दिया गया था। कुछ को मतलब की फांसी दी और उसको मार देगा। और जितने भी मतलब जो 19 अलकायदा के जो आतंकवादी थे 4 फ्लाइट में जो चढ़े थे वो जो उन 4 फ्लाइट में ही उन पैसेंजरों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज की जो आपकी क्लास है सैटरडे की ये इंफॉर्मेटिव लगी हुई, साथ ही आपने जो है वॉच की और याद रहिए इसको पूरा वॉच करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा। और हाँ, जिसने जो है कल की क्लास नहीं देखी फ्राइडे की उसको देखना भी नहीं भूलना। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।